अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। बहुत से लोग अपने वेट को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। कुछ लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं। जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं वो उसके लिए नित नए तरीके अपनाते हैं, नित नई डाइटिंग्स करते हैं, नित नए योगास करते हैं और मेडिकेशन यूज़ करते हैं। और उनकी कंसंट्रेशन इसी बात पे रहती है कि वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे उनका वेट बढ़े। और इसी तरह जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे हमारा वेट जो है वो मज़ीद कम ना हो और हमें लोग सूखा ना कहें। बहुत से पेशेंट इस तरह के आते हैं जो इस चीज़ से बहुत तंग है कि हमारे गाल अंदर की तरफ पिचके हुए हैं, हमारे बहुत ज़्यादा वीकनेस, बॉडी ऐसी है जस्ट लाइक स्केलेटन, कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है, कुछ भी खाते हैं तो बॉडी जो है वो बढ़ती नहीं है। जिनके पास वेट नहीं है वो वेट गेन करना चाहते हैं, और जो वेट गेन कर चुके हैं वो उससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। तो मुश्किल में सब लोग ही हैं। तो आप अपने वेट को मैनेज करने के लिए अगर वेट लॉस करना चाहते हैं देन भी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्किनी बॉडी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले बात करते हैं डाइट प्लान्स की। आप जो भी डाइट प्लान यूज कर रहे हैं सपोज टू बी कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, हमारी बॉडी को पूरे दिन में वर्कआउट के साथ जिंदा रहने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और फीमेल को तो 300 इससे कम की ज़रूरत होती है। जब हम इतनी कैलोरीज लें जितना हम वर्कआउट करते हैं, जितनी हम कैलोरीज लेते हैं उतनी हम वर्कआउट करके अगर बर्न कर देते हैं तो हमारा बॉडी एक जैसा रहता है। अगर हम इतनी कैलोरीज लेते हैं और उतनी बर्न नहीं कर पाते हैं तो हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो यही एक मिथ है, इसको समझ लीजिए। आपने इनटेक ऑफ कैलोरीज इतना करना है जितना आप दिन भर के काम काज में उसको बर्न कर लें। अगर आपका वर्क बहुत रेस्ट वाला है, आप सारा दिन बॉडी एक्टिविटी नहीं करते हैं, बैठ के करने वाला काम है और आपको अपनी डाइट को इतना सादा करना है, इतनी कम कैलोरीज लेनी है कि आपका वेट गेन ना हो। और अगर आप बहुत स्किनी हैं और काम भी बिल्कुल नॉर्मल सा करते हैं और वेट गेन नहीं होता तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट से डबल कैलोरीज खानी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से फ्रूट हैं जिसको हम बहुत ही लाइट समझते हैं और उसको कितनी मिकदार में खाना है। तो आज मैं उन 4 फ्रूट्स का जिक्र करूंगी जो हाई कैलोरीज वाले हैं। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इन फ्रूट्स से अवॉइड करेंगे और जो वेट गेन करना चाहते हैं वो डेली की खुराक के साथ इसको ऐड करेंगे। तो आप देखिएगा 90 डेज में आप जो स्मार्ट बॉडी वाले हैं उनका बॉडी बहुत बल्की और ब्यूटीफुल हो जाएगा, और जो बहुत बल्की हैं और स्मार्ट और फिट रहना चाहते हैं वो इन फल को अवॉइड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चाको चौबंद, तंदुरुस्त और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट फ्रूट है वो है बनाना, केला। बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीज वाला फ्रूट है। बनाना के 100 ग्राम पार्ट के अंदर 120 कैलोरीज होती हैं। और जिस वक्त आप बनाना खाना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बनाना तो एक आम सी बात है। आप लोग 6 बनाना तो बस चकते में खा लेते हैं, और बहुत से लोग तो बस बनाना वाली वो जो मार्केट है, बनाना वाली जो शॉप है उस पर खड़े खड़े चकते चकते 1 6 और 1 दर्जन तो खा ही लेते हैं। अगर आप 6 बनाना खाते हैं डेली के तो 50 गई, और जो बाकी आपने डाइट ली तो वो तो एक्स्ट्रा हो गई, तो आप तो वेट गेन करने लग जाएंगे। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो उन्हें बनाना से डर के रहना है, दूर दूर रहना है। उनको कोशिश कीजिए कि ना ही लें। अगर खाना भी हो तो एक आध बनाना बस टेस्ट कर लिया करें। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जनाब। वो लोग अपनी डेली डाइट भी लें और साथ बनाना भी लें। और नंबर 2 पे जो हाई कैलोरीज वाला फ्रूट है वो है मैंगो। मैंगो भी बहुत ज्यादा कैलोरीज रखता है। खैर से मैंगो के 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरीज हैं, और एक जो छोटे साइज का मैंगो होता है वो 300 से 400 ग्राम का होता है। यानी कि एक छोटे साइज का जो मैंगो है वो 300-400 कैलोरीज रखता है। यानी कि जिस वक्त आप मैंगो खाने बैठते हैं तो पता नहीं चलता, किलो मैंगो भी खा जाते हैं। किलो मैंगो के अंदर 1000 कैलोरीज तो आ गई, तो वो 1000 आपके एक दिन की कैलोरीज तो मैंगो में पूरी हो गई।
तो सारा दिन जो आपने खाया वो एक्स्ट्रा है, वो फैट बन के आपकी बॉडी पे ही लगेगा, वो आपकी टमी बनाएगा, आपका हिप्स, आपके बैक टायर्स, यही सब करेगा। तो दूसरा जो रिच कैलोरीज फ्रूट है वो मैंगो है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो मैंगो का मिल्क शेक बनाएं, मैंगो को खाएं, डेली लें और वेट को गेन कर लें। थर्ड फ्रूट है वो ग्रेप्स है। 100 ग्राम ग्रेप्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90 कैलोरीज होती हैं। तो ये भी वही हिसाब हो गया कि पाव तो एक इंसान खाता ही है, पाव यानी कि ग्राम्स, 250 ग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली 200 कैलोरीज चली जाती हैं। और सेम ये आपकी डाइट को मुतासिर करती हैं। अगर आप वेट गेन करने के प्रोसेस में है तो ये आपको हेल्प करती हैं। नंबर 4 पे जो फल है वो चीकू है। चीकू को आपने सुना होगा, देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे एक छोटा सा आलू है, लेकिन इसके अंदर भी 100 ग्राम के अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। 2-3 चीकू तो आराम से खाए जाते हैं, 200-250 कैलोरीज तो आपने आराम से ले ली। तो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो डेली बनाना, मैंगो, चीकू और ग्रेप्स को अपनी डाइट में शामिल रखें, अपनी डेली की रोटी, चावल, गंदम और दूध से बनी हुई चीजों के साथ। और जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, वो इन चारों फलों को अपने घर में लाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।